तो आप चलिए, कम से कम वीडियो तो शाम का समय हो रहा है और हम दोनों बैठे हैं चाय के साथ और इधर उधर की गॉसिप कर रहे हैं। अवीशा जो भी देखती है वो खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा बिस्किट उसके मुंह में डाल रही हूँ। अगस्त्या को अनार खाना था तो वो अनार खा रहा है, अभी सो के उठा है। और बस यूँ ही हम थोड़ा अपना शाम का क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का वीडियो हम शाम से शुरू कर रहे हैं। हाँ, कुछ बोलोगे? हाँ, शाम से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम बैठे थे चाय पीने और अचानक से हमारा प्लान बन गया कि हम पिज़्ज़ा बनाते हैं। हमने पिज़्ज़ा कभी भी घर में नहीं बनाया है, फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। आपको दिखाते हैं कैसे बना रहे हैं। थोड़ा बहुत यूट्यूब से भी मैंने वीडियो देखा है, तो उसमें जो जो भी चाहिए था वो है हमारे पास। सिर्फ पिज़्ज़ा का बेस नहीं है तो वो ब्लिंकिट किया है, जब तक वो आता है। शायद अवीशु सोना चाहती है तो मैं उसको सुला लेती हूँ, फिर आपके साथ पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो दोस्तों, पिज़्ज़ा के लिए पिज़्ज़ा बेस आ गया है, ये हमने ब्लिंकिट किया है। आप अपने लोकल स्टोर से खरीद सकते हो, ब्लिंकिट ज़ेप्टो सब पे ईजिली मिल जाता है। और बहुत सारा सामान तो हमारे पास था, जैसे कि ये कॉर्न हो गया, और जो भी थोड़ा बहुत सामान चाहिए था ना वो था हमारे पास। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और ये स्वीट कॉर्न है, चिली फ्लेक्स का पूरा पैकेट पड़ा हुआ था, और ऑरिगेनो है, और ये थोड़ा सूखा हुआ शिमला मिर्च है। गाइस, मैनेज कर लेंगे इससे क्योंकि ट्रायल है, पता नहीं कैसा बनेगा। और इसमें है हमारे पास प्याज। वेजीज में तो ये और ये जाएगा। और चलो शुरू करते हैं। तो इधर कुछ लोग बहुत खाली बैठे हैं, मैं उनसे विनती करूंगी कि आप लोग प्लीज़ मेरा थोड़ा हेल्प कर दें, या तो शूट करने में हेल्प कर दें या तो सब्जी काटने में हेल्प कर दें। चलो पिज़्ज़ा बनाने चलो, मम्मा की हेल्प। मेरे को बहुत ज़्यादा खाली दिखाई पड़ रहे हैं और आप मोबाइल चला रहे हैं, तो आप चलिए कम से कम वीडियो तो शूट कर दीजिए, फिर तो मेरे को स्टैंड लगाना पड़ेगा। तो स्टैंड लगा, मुझे इमरजेंसी केस के लिए जाना है भाई। अभी आपको 8 बजे जाना, अभी टाइम है 7 से 8 के बीच। तो गाइज, मैं इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रख सकती, मुझे खुद से ही सब कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारे अगस्त्या थोड़ा बहुत अगस्त्या ही कुछ कर देगा तो कर देगा गाइज, बाकी यहाँ कोई कुछ करने वाला नहीं है। देखा, मैंने बोला था ना कि कोई आए ना आए, मेरा बेटा ज़रूर मेरी हेल्प करने आएगा, तो वो मुझसे पहले ही किचन पहुँच गया है। पिज़्ज़ा में डालने के लिए मैंने ये फ्रोज़न स्वीट कॉर्न लिए हैं, इसको मैं थोड़ी देर तक माइक्रोवेव कर दूंगी ऐसे पानी में डाल के। और साथ ही साथ हम काट लेंगे प्याज और शिमला मिर्च। आप और भी कुछ वेजीज डालना चाहते हो, आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। और जब तक हम पिज़्ज़ा को ऊपर से सब कुछ लेयरिंग करेंगे, हम अपना माइक्रोवेव या ओवन प्री हीट पे लगा देंगे। और फिर चलिए अब हम अपना पिज़्ज़ा रेडी कर लेते हैं, जो भी इसमें लेयरिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने सॉस लगाया है, ये सब आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, और इनफैक्ट आप वीडियो देख के बना भी सकते हो सॉस घर पे। मेरा तो मार्केट का है। तो सबसे पहले हम सॉस अच्छे से स्प्रेड करेंगे, फिर कॉर्न्स डालेंगे, कॉर्न्स के ऊपर चीज़ डालेंगे, फिर वेजीज डालेंगे, और ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी हल्का सा डाल सकते हो। और अगर नहीं तो फिर हम वो ऊपर से डालेंगे। इस चीज़ के लिए ना मैंने ये शेडर एंड कुछ चीज़ होता है, ये मार्केट में ऐसे ही मिल जाता है, वो वाला चीज़ यूज़ किया है। ऊपर से डाला है मैंने हल्का सा नमक, ये ऑप्शनल है क्योंकि जो सॉस लगाया था उसमें भी नमक था और जो चीज़ डाला है उसमें भी नमक है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दी हूँ। और ये देखिए, देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। अब हम इसको अपने माइक्रोवेव में रख देंगे और शायद 7-8 मिनट के लिए इसको होने देंगे। कुछ तो हो रहा है गाइस, अब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। चीज़ मेल्ट होता दिखाई दे रहा है, बस मुझे इतना पता है। उसको मैंने पहले ट्रे में रखा था ना, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो नीचे से अच्छे से नहीं सीखेगा, तो फिर मैंने उसको रेक पे मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है। मेरे माइक्रोवेव में ना बहुत थोड़ा अलग फीचर है, मतलब एक हॉट ब्लास्ट फीचर है जिससे बहुत क्विक कन्वेक्शन होता है। मतलब जो नॉर्मली कन्वेक्शन मोड में होता है वो इस माइक्रोवेव में हॉट ब्लास्ट मोड में होता है। जब मैंने लिया था तो बहुत कुछ सोचा था, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, और उस हिसाब का ना बहुत मतलब बेस्ट क्वालिटी का माइक्रोवेव लिया था। पर लिटरली अब खाना गर्म करने के अलावा और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता। एक और चीज़ यूज़ हो जाता है जो होता है शकरकंद, वो उसमें अच्छा पक जाता है। बाय बाय। तो मीनवाइल जब तक हमारा पिज़्ज़ा बेक हो रहा है, आपके लिए बचाना है कि हम खा जाएंगे? ओह, नहीं सुनाई दिया। तो जब तक पिज़्ज़ा बेक हो रहा है मैं आपको कुछ साड़ी दिखाती हूँ। मैंने ऑनलाइन मंगाया है, प्रॉपर वेडिंग सीज़न के हिसाब की साड़ियाँ हैं, तो जिसमें से 2 फ्लिपकार्ट की हैं, एक मीशो की है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। सबसे पहली ना ये साड़ी है,
ये कुछ आप गोल्डन कह लीजिए, गोल्डन बेज आइवरी, जो अभी बहुत ट्रेंडिंग कलर है, वो वाली साड़ी है। और ये देखिए, इसका बॉर्डर बहुत ही प्यारा है, मतलब ऊपर से ऐसे कुछ बॉर्डर नहीं लगाया हुआ है, इसी में एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ये है ब्लाउज, बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी किया हुआ ब्लाउज है। ये देखिए, ये इसकी स्लीव्स है, ये इसका बैक है। दूसरी ये येलो कलर की साड़ी है। ये शायद वीडियो में बहुत ज़्यादा ब्राइट येलो लग रही है, पर ये इतनी ब्राइट है नहीं। और इसके साथ ये ब्लाउज है, बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ ये ब्लाउज, तो ये ग्रीन के साथ बहुत अच्छा जाएगा। ये भी फ्लिपकार्ट की है और बहुत रीजनेबल, ऐसी 600 या 700 कुछ ऐसी है। इसका भी लिंक मैं आपको नीचे ज़रूर दे दूँगी। साड़ी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी चीज़ में फंसे या चुभे, बहुत स्मूथ सा फैब्रिक है, सैटन सा फैब्रिक है। तीसरी साड़ी जो बिल्कुल कैसी है पता है, वेलवेट की है, और ये मीशो की सिर्फ 500 रुपये की साड़ी है भाई। बिल्कुल मुझे तो यकीन ही नहीं होता, और पता है लिटरली बताऊँ तो अच्छी है। ये इसका ब्लाउज पीस है और ये पूरी साड़ी। अब आप बताओ, मीशो में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं अगर आप अच्छे से ढूंढोगे तो। ये देखो, जब आप इस ब्लाउज के साथ इस साड़ी को पहनोगे, ये क्या हो जाता है, ये जब आ रहा है तो क्या मज़े का लगेगा। मतलब शादी में सिर्फ आप ही आप दिखाई दोगे, है ना। बहुत सुंदर। ये सिर्फ 500 की है साड़ी, सिर्फ 500 की। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई से भी साड़ी लेनी होगी तो जो इसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चेक कर लेना और ले लेना। तो लगभग 7-8 मिनट हो गए हैं, चलिए देखते हैं कैसा बना है। चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है, बेस देखना पड़ेगा कुक हुआ है कि नहीं अच्छे से। थोड़ा सा ना ये जो प्याज वगैरह है ये थोड़ा थोड़ा बर्न हो गया है, बाकी तो बहुत सही से पका है। बेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुक हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गया है। अगर क्रिस्पी किसी को पसंद है तो उसके लिए तो सही है। सक्सेसफुल गाइस, मेरे को नहीं एक्सपेक्टेड था कि इतना अच्छा बन जाएगा, पर ये बहुत अच्छा बना है। और इसका ये नीचे का ना, ये भी देखो बहुत अच्छे से कुक हो गया है, क्रिस्प भी हो गया है। वेरी नाइस। देखो अब मैं खाने जा रही हूँ और खा के बताती हूँ सच में कैसा बना है। अब अगर मैं अच्छा बोलूँगी तो वही बात हो जाएगी, खुद बनाया और खुद अच्छा बोला, पर अभी कोई है ही नहीं बोलने के लिए तो मुझे बोलना पड़ेगा। सच में अच्छा बना है। जब हमने माइक्रोवेव लिया था ना तब कोविड था, और मैंने पूरा ऑनलाइन रिसर्च करके इसको रिलायंस डिजिटल से ऑनलाइन ही ऑर्डर करके मंगाया था। और तब यही सोचा था कि मतलब इस टाइप की चीज़ें हम घर पे बना के खाएंगे, पर कभी कुछ भी ट्राई नहीं किया। जबकि इस माइक्रोवेव में ना कन्वेक्शन मोड है, स्लिम फ्राई मोड है, मतलब जो टोटली एयर फ्रायर के जैसा काम करेगा, और मोड्स तो बहुत सारे हैं। उसके साथ एक रेसिपी बुक आई थी, शुरू में 1-2 चीज़ें ट्राई की पर कुछ सही बना, कुछ गड़बड़ हो गया था, उसके बाद मन नहीं किया। और 1-2 बार मैंने केक बनाने का कोशिश किया तो उसमें क्या होता था, हमेशा ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी ज़्यादा पक जाती थी, मतलब हार्ड हो जाता था। तो उसके बाद से फिर मैंने ट्राई ही नहीं किया कुछ। पर आज ये पिज़्ज़ा ट्राई करके बहुत सही लगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3 स्लाइस मैं खा चुकी हूँ, 1 स्लाइस आपके लिए बचा है। कैसा है? उस समय तक तो ठीक लग रहा था, अब ठंडा हो चुका तो नहीं पता। जो भी तो बोल रही थी गरम। अच्छा माँ, बढ़िया है। आपको तो बाहर वाला नहीं पसंद है, तो शायद आपको घर वाला पसंद आ रहा है। नहीं, मुझे जितना पिज्जा पसंद है उसके हिसाब से